अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इथेरियम के वीकली अपडेट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा क्विक रिकैप भी करेंगे कि पिछले वीक हमने इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और प्राइस की जो डायरेक्शन है वो क्या हमने प्रेडिक्ट की थी और क्या बताई थी, और क्या इथेरियम ने उस एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो अभी हमारे सामने इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि इथेरियम इस चैनल के अंदर एंटर हो चुका है, जहां पे हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है विच इज़ अराउंड 2500, और जहां पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है अराउंड 2850 के करीब। और हमने जब देखा कि ये दो प्राइस लेवल्स जो हैं 2500 के लेकर 2850 के बीच में, ये प्राइस लेवल्स अगर हम पीछे जाते हैं बुल मार्केट के करीब, तो पास्ट में ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहे थे। तो अभी भी ये इथेरियम के लिए एज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हमने यही बात की थी कि अगर इथेरियम की प्राइस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाके एज ए पोटेंशियल सपोर्ट हासिल करती है, तो ये एक इथेरियम के लिए बुलिश बात है। लेकिन हम लोग पिछले दिन से देख रहे हैं कि ये इस प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन करके इस सपोर्ट लेवल से नीचे आके इथेरियम की प्राइस सेटल हो रही है। तो ये थोड़ी सी बेरिश बात है इथेरियम की प्राइस के लिए, क्योंकि अगर ये इस चैनल पे इस तरह सपोर्ट हासिल करके ये साइडवेज जाने की कोशिश करती और मे बी इवन इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती, फिर एक ये बुलिश साइन होती। लेकिन इथेरियम ने ऐसा नहीं किया और इथेरियम फ़िलहाल जो है इस सपोर्ट लेवल के नीचे जाके इस तरह से रेजिस्टेंस बना रही है इसी प्राइस पॉइंट को विच इज़ अराउंड 2500। तो इस प्राइस पॉइंट से अगर ये रिजेक्ट होती है, देन सवाल वापस वही उठता है कि आखिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे हो सकता है इथेरियम का। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इथेरियम का हो सकता है वो माजी में अगर हम देखें तो ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो इंडिकेटर होता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है प्राइस लेवल को। जैसे कि मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, इट हैज़ बिन सक्सेसफुल इन प्रूविंग कि ये जो इंडिकेटर है ये पहले भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस हुआ और इसको रिजेक्ट करके प्राइस नीचे की तरफ आई, जो कि हमारी मेजर बेयर मार्केट थी। फिर जब बेयर मार्केट से रिकवरी हुई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड देन फाइनली यहाँ पे इसने सरपास किया और ऊपर की तरफ प्राइस ने रुख किया इथेरियम की। एंड देन जब करेक्शन की बारी आई तो करेक्शन में इसने एज अ सपोर्ट दिया इथेरियम की प्राइस को। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं कि कितना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसलिए अगर हम देखना चाहें कि हमारा नेक्स्ट हेल्थी सपोर्ट इथेरियम का कहाँ हो सकता है, तो दैट विल बी अराउंड बिटवीन 2100 से लेकर 1970 के बीच में, क्योंकि यहीं पे ही हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड लाई कर रहा है। ऑब्वियसली हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना परसेंटेज ड्रॉ डाउन आता है करेक्शन की वजह से, लेकिन अगर हम इस करंट प्राइस से लेकर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% की करेक्शन हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इतने महीनों से मार्केट ऊपर जा रही है तो एक हेल्थी करेक्शन ड्यू है। तो हमें इस माइंडसेट से मार्केट में अभी ट्रेड करना चाहिए या मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि करेक्शन आ सकती है और वो अनकरीब भी हो सकती है। और अगर हम इथेरियम को एक और चार्ट पे देखें जो कि मेरा सेकंड फेवरेट चार्ट है इथेरियम यूएसडी के बाद, विच इज़ द इथेरियम बिटकॉइन चार्ट, जो कि इथेरियम की प्राइस की रिलेशन बिटकॉइन के साथ इसको कंपेयर करती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि रिसेंटली इथेरियम बिटकॉइन के चार्ट पे एक लो हिट हुआ था
विच वॉज ए लोअर लो। अगर हम कंपेयर करें तो ये एक लोअर लो बनता है इथीरियम और बिटकॉइन के चार्ट पे। यहाँ लो हिट करके फ़ौरन ये शूट अप किया था एंड इवन इट सरपास द बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था इथीरियम का। लेकिन हम यही देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल बिटकॉइन भी करेक्शन लेता है और इथीरियम भी करेक्शन लेता है तो यूजुअली होता यही है कि बिटकॉइन की करेक्शन जो होती है परसेंटेज वाइज इथीरियम से कम होती है। और फिर इस चार्ट में भी एक करेक्शन आ सकती है जो कि इथीरियम बिटकॉइन का चार्ट वापस इस 0.047 के लेवल को टच कर सकता है और इस लो को भी रीटेस्ट कर सकता है। तो आज के इस इथीरियम वीकली अपडेट के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।